स्टूडेंट्स, आपको आज नाइन्थ क्लास के इंग्लिश में मॉडल पेपर है उसके बारे में बताया जा रहा है। और आप लोग इसको समझ लें कि पेपर का पैटर्न क्या होता है और किस तरह से पेपर आता है। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको रीड करना है, पढ़ना है। उसके लिए 15 मिनट मिलते हैं आपको। तो देखिए, यहाँ से देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन जो आदेश हैं उसमें क्या होता है पेपर को, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जो पहले 15 मिनट जो होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए रहते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। This question paper is divided into two parts, part A and part B. ये क्वेश्चन पेपर दो भागों में विभाजित है। एक तो ये पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये जो पार्ट ए है इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं और आपको OMR शीट में भरने होते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 20 नंबर क्वेश्चन तक होते हैं। 1 से 20 क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर से लेके 20 नंबर तक, यानी 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जो एक एक नंबर के होते हैं, एक एक मार्क के होते हैं। और वो आपको OMR शीट में गोले भरने होते हैं, ठीक है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। और जो पार्ट बी, इसके बाद पार्ट बी आता है, तो पार्ट बी जो है उसमें लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर आपको आंसर बुक में लिखने हैं। तो पार्ट ए वाले क्वेश्चन आपको OMR शीट में भरने हैं और पार्ट बी वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको OMR उसमें आंसर बुक में लिखने हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स भी दिए रहते हैं। देखो, ये दिया है 1 नंबर मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, एक एक क्वेश्चन का एक एक मार्क है। अब आपको इसको रीड कीजिए, पैसेज को रीड करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। अब इसको आप रीड करिए। The Himalayas are beautiful mountains to the north of India. They stretch for 2000 miles from Kashmir to Assam. Some of the world's highest peaks are in the Himalayas. The highest peak is Mount Everest. The tops of the mountains are covered with snow throughout the year. Therefore, we call them the Himalayas or the abode of snow. There are many beautiful lakes and forests in the Himalayas. Many passes connect India with क्या है, विद तिब्बत। हाँ, विद तिब्बत। आगे लिखा है टर्किस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इन देशों से, इनसे हम लिंक होते हैं। जो जो रास्ते होते हैं, दर्रे होते हैं, पासेस होते हैं, वो इससे लिंक होते हैं, इससे जुड़ते हैं। एंड मैनी रिवर्स, और इसके अलावा हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। मैनी रिवर्स, द गंगा, द यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड व्यास फ्लो फ्रॉम दीज माउंटेन्स। ये नदियाँ इन माउंटेन से निकलती हैं, हिमालय माउंटेन से निकलती हैं। द क्लाइमेट एंड द सीनरी of these mountains are so charming that people have built many hill stations there. Many visitors go to the hill station for pleasure and relaxation. ये पढ़ने के बाद आपको नंबर 1 क्वेश्चन जो है दिया है इसको रीड करना है। वेयर इज हिमालय सिचुएटेड? हिमालय कहाँ है? इसका आंसर आपको इस पैसेज के अंदर मिलेगा, लेकिन ढूंढेंगे कैसे? तो इसमें ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि ABCD ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन। तो इनमें जो ऑप्शन, इन सब ऑप्शन में से जो ऑप्शन यहाँ दिया है पैसेज में होगा वही सही आंसर होगा। तो देखिए, ए मिला लेते हैं।
ए ऑप्शन है नॉर्थ इंडिया। यहाँ नॉर्थ इंडिया दिया लिया है, हिमालयज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ इंडिया, तो ये नॉर्थ इंडिया सही है, ऑप्शन मिल गया हमें। तो इसका मतलब है हमारा आंसर ए सही है। इसको हमने OMR शीट में ऑप्शन ए भर देना है, ए का गोला भर देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट अदर नेम इज गिवन टू द माउंटेन्स ऑफ हिमालय। माउंटेन्स हिमालय को दूसरा क्या नाम दिया जाता है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, द अबोर्ड ऑफ स्नो, तो इसको ढूंढ लेते हैं, ये है क्या अबोर्ड ऑफ स्नो है सर, देखो द अबोर्ड ऑफ स्नो, ये तो है ऑप्शन, ये है, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन ए है, ये सही है, ये ऑप्शन दिया है इसके अंदर है, इसमें मिल गया पैराग्राफ में, तो ऑप्शन ए सही है। तो हम सेकंड क्वेश्चन में ए वाला गोला भर देंगे, ठीक है। अभी देखेंगे नंबर 3 क्वेश्चन, विच रिवर्स फ्लो फ्रॉम हिमालय। हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, हिमालय में से निकलती हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है, हमें ढूंढना है। गंगा का नाम है क्या इसमें, ये रहा गंगा है ना। यमुना निकलती है, यमुना का नाम है, ये रहा यमुना, यमुना लिखा है, यमुना है। व्यास है, हाँ बिल्कुल है। तो ये तीनों नदियां हैं, 1 2 3 तीनों हैं। तो इस तीनों, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो ये जो दी हैं ये नदियां तीन, ये सभी हिमालय से निकलती हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। तीसरे का डी का आंसर सही है, तीसरे का डी आंसर सही है, डी गोला भर देना। अब हम देखेंगे ग्रामर के कुछ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। एक सेंटेंस है, ये रीऑर्डर करना है, लिखा है रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, सेंटेंस को रीऑर्डर करना है, सही ऑर्डर में लिखना है, रीऑर्डर मतलब सही क्रम में लिखना है। अब ये जो दिए हैं ये वर्ड, ये सही क्रम में नहीं है, इनसे सीधा सेंटेंस नहीं बन पाएगा, सही सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, आई के साथ एम आता है, तो आई एम है, ये वाला ऑप्शन है लग रहा है। उसके बाद रीडिंग, उसके बाद एम के बाद रीडिंग आएगी, वर्ब में आएंगी, तो आई एम रीडिंग, ये वाला सही है। अब बुक स्टोरी तो नहीं आता, स्टोरी बुक हो सकता है, तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही है। आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, एक में स्टोरी बुक पढ़ रहा हूँ, कहानी की किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें ऑप्शन बी वाला सही है। ये सेंटेंस सही क्रम में लिखा हुआ है, सही ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसी तरह से द सन राइजेस, सूरज निकलता है, कहाँ निकलता है, इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द, ऑप्शन हमारा इन सही है, इन आएगा, प्रीपोजिशन इन का यूज होगा यहाँ, ठीक है। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इनमें कौन सा शब्द सही स्पेलिंग किया हुआ है। साइंस की स्पेलिंग जानते हैं, SCIENCE, ये तो सही है। बाई साइकिल, ये बाई साइकिल नहीं होता, वो BICYCL ही होता है, ये गलत है। जर्नी की स्पेलिंग गलत है, इसमें ई नहीं है एन के बाद, और एक्सीलेंट में डबल एल होनी चाहिए यहाँ पे, वो भी नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, ए सही है, साइंस, साइंस की स्पेलिंग सही है ये, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें 7th नंबर है क्वेश्चन, ही एडवाइज्ड मी अगेंस्ट जंक फूड। मुझे, जंक फूड क्या होता है, जो खाना बेकार खाना होता है, जो नुकसान करता है, बाहर का फूड होता है, जो जो हमें हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम जंक फूड बोलते हैं। तो ही एडवाइज्ड, उसने मुझे सलाह दी, यहाँ एडवाइज्ड आएगा, और ये वाला ऑप्शन सही है, ए वाला। ही एडवाइज्ड मी अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड।
अगला 8वां है, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैनॉट बी। जो अपने देश को बहुत लव करता है, अपने देश को बहुत चाहता है, देश से बहुत प्यार करता है, वो क्या नहीं हो सकता है? गद्दार नहीं हो सकता है। ये लिखा है, ट्रेटर की स्पेलिंग सही नहीं है, ये TRAITOR होगा। तो वैसे ऑप्शन इसमें ए सही है। बी में क्या है, पैट्रियट, पैट्रियट माने देशभक्त होता है। लॉयल भी होता है, लॉयल होता है वफादार। और ये ट्रस्टवर्दी होता है, विश्वास पात्र। तो ये तीनों तो सही हो सकते हैं, पर ये गलत है। जो अपने देश को प्यार करता है वो गद्दार नहीं हो सकता है। इन तीनों में से हो सकता है, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता है। नॉट भी है ना, नॉट, तो ये सही आएगा 8वां का ए। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन है 9 से 10 तक, ये आपकी बुक से आया हुआ है। आपकी जो बुक है उसमें से आया है, साउंड ऑफ म्यूजिक है, उसमें से लिया गया है। इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. ये पढ़ लिया। इसको पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर इसी में से निकालने हैं। When did Evelyn's mother notice that something was wrong with Evelyn? एवलिन की माँ को ये कब पता पड़ा कि एवलिन के साथ कुछ गड़बड़ है? जब वो 8 साल की थी तब, 10 साल की थी, 12 साल की थी, या 14 साल की थी? इसमें ये देखो लिखा है, समथिंग वॉज रॉन्ग वैन शी द 8-year-old एवलिन, 8-year-old। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? 9th का ए, 8 ईयर, ये वाला ऑप्शन सही है। अब ऐसे ही इसका क्वेश्चन निकालना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ एवलिन्स मदर? एवलिन की माँ का क्या नाम था? तो एवलिन की माँ का नाम इसमें दिया है, उनका नाम क्या था? ईसाबेल ग्लेनी। ये वाला देखो, ये दिया है, सेज ईसाबेल ग्लेनी, ये एवलिन की मदर का नाम है। तो ये ऑप्शन सही है, 10वां का बी। अब आ जाओ 11वें क्वेश्चन पर। व्हाट नायरमेयर डिड केजिया हैव? केजिया को क्या सपना आया था? ये लिटिल गर्ल जो आपका लेसन है उसमें से केजिया को क्या ड्रीम आया था, क्या नाइटमेयर आया था? तो उसको सपना आया था कि अ बूचर विद ए नाइफ एंड रोज। बूचर होता है जो बकरे काटता है, जो हत्या करता है, उसको बूचर बोलते हैं। कसाई, जो कसाई होता है जो मारता है जानवरों को, उसके हाथ में क्या था? बूचर के हाथ में नाइफ था और रोप था। तो ये वाला सही है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें से आंसर में दिया होगा, नहीं इसमें नहीं है, ये अलग से है। तो आपने अगर बुक में देखा हुआ लेसन पढ़ा हो तो उसको आपको ध्यान होगा। तो व्हाट नायरमेयर डिड केजे हैव, इसका बी ऑप्शन सही है। उसके सपने में क्या आया था? बूचर विद ए नाइफ एंड रोप। अगला क्वेश्चन है, हु टोल्ड दिस स्टोरी टू द राइटर? लेखक को ये स्टोरी किसने बताई? तो यहाँ आ जाएगा हिज ग्रैनी, या हिज हेम्योपैथ, हिज मदर, हिज फादर। तो इसमें से ए होम्योपैथ डॉक्टर आएगा सही आंसर, ठीक है, 12वें का डी। विच रिलीजन डिड अब्दुल कलाम बिलोंग टू? अब्दुल कलाम किस रिलीजन से थे? तो अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, यहाँ मुस्लिम आएगा, इसका ए ऑप्शन सही है।
अब हम देखते हैं ये जो लाइनें आपको स्टेंजा दी गई है, जो स्टेंजा दी है पोइम की किसी की, उसमें से आपसे इसके आंसर निकालने हैं ढूंढ के क्वेश्चन के, ठीक है। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. What made the saint weak? सेंट को वीक किसने किया था? वो वीक क्यों हो गया, कमज़ोर क्यों हो गया था? यहाँ है एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग। यहाँ आंसर है फास्टिंग। फास्टिंग दिया देखो ऑप्शन, ऑप्शन ये फास्टिंग इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही है। अब चाटना आ गया, समझिए तो कैसे आंसर निकालते हैं क्वेश्चन का। फास्टिंग सही है। अगला देखोगे, व्हाट डिड द सेंट आस्क द वुमेन। सेंट ने वुमेन को क्या बोला? उसने मांगा था सिंगल केक। इसमें लिखा है अ सिंगल वन, लिखा है सिंगल वन, सिंगल केक मांगा था, तो ये सिंगल वाला सही है ऑप्शन। अगला अगला है, ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है। द मैन लिफ्टेड द चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड है ना जो लेसन, उसमें से दिया गया है। यहाँ आएगा इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में उठा लिया उसने। जो बच्चा मंदिर में भीड़ में फंस जाता है, वहाँ उसको भीड़ से बचाने के लिए वो एक आदमी छोटे बच्चे को अपने बाहों में उठा लेता है, हाथों में उठा लेता है, इन हिज आर्म्स। अगला है एट ग्रैंड मदर, टोटो थ्रू, उसने जो फैमिली की दादी थी, ग्रैंड मदर थी, उनके ऊपर क्या फेंका था उसने? प्लेट। उसने प्लेट फेंक दी थी उनके ऊपर, ठीक है। और दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इसका 18वें का ब्लेम आएगा आंसर, 18वें का डी ब्लेम। ये उसमें से दिया है एक लेसन आपके सप्लीमेंट्री में है, द किंगडम ऑफ फूल्स, उसमें से लिया गया है। तो द मर्चेंट इज टू ब्लेम यहाँ आएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन 19वां, देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज, यहाँ क्या आएगा? शेम। नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज अफेक्शन। ए बैरमन लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर? तो यहाँ होगा ग्राउंड फ्लोर। अब आप देखेंगे इसमें OMR शीट, OMR ये 20 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब OMR शीट जो आपकी आती है वो आपने समझना है कि OMR शीट में कैसे भरते हैं आंसर। देखो ये तरीका क्या है? गलत तरीका है ना। फर्स्ट अगर कोई नहीं आता ऐसे नहीं, ऐसा नहीं गोला भर दिया फिर जो काट दिया, ऐसे नहीं। गोला भरना है तो पूरा भरना होता है। सही तरीका क्या है? ये पूरा भरा हुआ है ना गोला, ऐसे भरना होता है। ये सही तरीका है, पूरा भरा है। इन्होंने क्या आधा भरा है, ये इधर से आधा भर दिया, कुछ ऐसा भर दिया, ऐसा नहीं करना होता है। गोले को पूरा ब्लैक करना पड़ता है। और ये OMR शीट की आंसर शीट है, ऐसे मिलेगी आपको। जैसे मान लो ए का जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसको पूरी तरह से गोला भरा जाता है। और यहाँ आपके हस्ताक्षर होंगे, बच्चे के हस्ताक्षर होते हैं परीक्षार्थी के यहाँ पे, ठीक है। और कहीं हस्ताक्षर नहीं करने हैं, यहाँ पे करने होते हैं। तो ये आपका जो है 20 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो गया। ये आपने समझ लिए होंगे, ऐसे ही आते हैं पेपर में। उसके बाद अगले वीडियो में आपको और अभ्यास करवाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, पेपर के लिए। जब तक सीखते रहिए मेरे साथ। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।